हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस की लिंक है एंड बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल रहेंगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है, ज़रूर से ले सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ओके, सो डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Eight of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Cups, इट्स अ न्यू बिगिनिंग गाइज। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आई सॉ 0101 यहाँ पे। यस, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समवन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू। आप सिंगल हैं, आपकी तरफ कोई आना चाहता है, बट आप वहाँ पे तलवार लेके खड़े हैं। उस इंसान का हो सकता है आपने बहुत वेट किया है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ हर्मिट, बट डोंट स्टैंड लाइक दैट देयर गाइज। दिस पर्सन इज वेरी enthusiastic and very hopeful to meet you. Don't crush that thing, okay? Like, आई कैन सी आपकी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़े चल रही है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियली आप अनस्टेबल है, फाइनेंशियली आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पे कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको जस्टिस देने के लिए आना चाहता है आपके तरफ। सो डोंट हेजिटेट टू टेक दैट थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, ओके? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त में गाइस कि आप अटेंशन पे करें कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत तेज़ी से भी आ रहे हैं। तेज़ी से नहीं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम सही समय है आपको मिलने का, बट आप वहाँ पे तलवार लेके खड़े हैं। डोंट डू दैट। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप हेजिटेट कर रहे हैं टू मूव अहेड विद दिस पर्सन। यहाँ पे क्लैश मुझे नज़र आ रहा है। नो डाउट आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग। लाइक आपके जो इतना सारा वो तलवार वगैरह निकाल के खड़े हैं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ये एनर्जीज आर गोइंग टू बी लाइक एक लाइफ चेंजिंग, एक साइकिल चेंजिंग वाला मोमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये समवन वांट्स टू गिव यू अपॉर्चुनिटी, लाइक एक बहुत एस ऑफ कप्स की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, नई लाइफ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। डोंट डू दैट। ये जो आप काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फ्यूरियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट आप नहीं समहाउ आप मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे बगावत भी कर रहे हैं कि आके कुछ भी बोल दे उनको, मुंह के ऊपर कुछ वो आए, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड यू आर लाइक समहाउ एनर्जीज में आपके इंस्टेबिलिटी है। इस इंसान के एनर्जीज में काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने घर वालों की परमिशन लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर शायद इसीलिए हो सकता है उनको टाइम लग रहा है कुछ, यहाँ पे उनके घर वाले भी, यहाँ पे उनका भी सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उनके आपकी तरफ आने के लिए। सो एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेके वो आ रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ काम करके वो आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत कुछ अचीव करके आ रहे हैं। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की ज़रूरत है आपको। ऐसे ही आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ना बहुत ही फ्यूरियस एनर्जीज किसी की फील हो रही है। इट्स लाइक यू आर, मे बी आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं एंड आपको शायद ऐसा लगता है कि इट्स नॉट वर्थ
फॉर वेटिंग और इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है. बट एंड कैन यू सी दिस हाउ दीज आर मिररिंग, कि मतलब ये जो घोड़े हैं ऐसे मिरर कर रहे हैं. ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है. आई सॉ मिरर नंबर, या आई सॉ 1001 एज वेल. या सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. बट डोंट बी इन दिस एनर्जी गाइज. जस्ट लाइक आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है फॉर सम रीज़न, कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. आप मतलब आपकी पेशेंस की सीमा ख़त्म हो गई. उसके बाद आप पेशेंस नहीं रखना चाहते. इसके बाद पता नहीं, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है. समहाउ मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज नज़र आ रही है. हैंग्ड मैन. या 9 of cups. The sun. Queen of cups. Two of wands. Whatever the deck is, page of pentacles. गाइज कैन यू सी दिस. यहाँ पे जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है टोटली ये रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है. इफ़ यू कैन सी, ये जो है ये बंदा भी हाथ बांध कर खड़ा है. इट्स लाइक आपके लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं मुझे नज़र आ रही है. काफ़ी टाइम से एक जगह पर स्टकनेस है. काफ़ी टाइम से आप कुछ गोल्स आपके हैं, एम्बिशंस है, बट समहाउ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप वो पूरा नहीं कर पाए. कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें वो कंप्लीट नहीं हो पाई. आपको जो चीज़ें चाहते थे, आप जो मकाम आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते थे, जो आपको कहीं ना कहीं आपका जो एम्बिशंस तक पहुंचना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे रुकावट जैसे रोक जाना. एक पॉज मोमेंट, जैसे हम बोलते हैं स्टैचू खेलते थे ना बचपन में कि स्टैचू किया तो हिलना नहीं है. वो लिटरली दैट थिंग कि मतलब पॉज मोमेंट, ऐसा पॉज मोमेंट कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने इंतज़ार किया है किसी चीज़ का. बट इसके बाद गाइज आपके लाइफ में पूरी तरीके से यहाँ पे अगर करियर में आपके ग्रोथ नहीं था कहीं पे भी, यहाँ पे 2 of wands है, विच इज़ लाइक कि आप सोच रहे, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन. अगर ऐसा है आपके लाइफ में तो इट इज़ हैपनिंग गाइज कि एक बहुत ब्राइट करियर मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है. एंड मैं ये फेक नहीं रही हूँ गाइज. आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या फेक रही है लड़की, मतलब मेरी लाइफ में तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और क्या फेक रहे हो, क्या अच्छा हो रहा है आपके हमारे लाइफ में. नहीं, आई एम टेलिंग यू इट इज़ गोइंग टू हैपन. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल करियर. आपका जो भी सक्सेस है गाइज, आपने जहाँ पे भी एफर्ट्स लगाए हैं, लगाना चाहते हैं, जहाँ पे भी एफर्ट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वहाँ पे आप बस चमक उठेंगे. जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आता है, कोई अव्वल आ जाता है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग. अगर कोई परीक्षा देना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्रैक कर पाएंगे वो परीक्षा. अगर आप कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, वो ईजिली क्रैक कर पाएंगे. जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है. एंड इट्स लाइक आप अपने लाइफ में मुझे ऐसा लगता है गाइस आप सीख चुके हैं, काफ़ी कुछ आपने सीखा है अब तक. आपकी जो कॉन्शियसनेस ग्रो हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपका कॉन्शियसनेस ग्रो हो गया है. एंड उसकी वजह से आपने बहुत बढ़िया चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है, सीख रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें आपने
मतलब बहुत ही यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना गाइज, आपने शायद सरप्राइजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस, एंड इट्स गुड सरप्राइजेस कि आपके लाइफ में इसके बाद क्या होगा ना, आपको बस जैसे हम बोलते हैं ना, सुखद धक्का मिळाला, कि मुझे शॉक मिला लेकिन बहुत ही अच्छा, जैसे हम सब सरप्राइज कहते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे इमेंस ग्रोथ इन योर करियर, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एट द पीक। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप अव्वल रहेंगे, आपका नाम जाना जाएगा, आपका फील्ड जो भी है उसमें अगर किसी का भी नाम लेना है तो आपका नाम लेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत ब्लेस्ड एनर्जीज, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली, 5 of swords, temperance, ace of wands, and the hanged man. See, from this deck also hanged man has come. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। आई वॉज लिटरली टेलिंग यू दिस, राइट ना, मैं पिछले स्प्रेड में यही बात बोल रही थी। हाउ, व्हाट इज द एम्परर? एम्परर की एनर्जी हमेशा वही होती है जहाँ पे उसने बहुत एफर्ट्स पुट किए होते हैं उस इंसान ने, एंड फिर जाके उसको कोई पोजीशन हासिल होती है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं कहीं पे तो, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, है ना। वो रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट साइकिल। सी यहाँ पे मैंने यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में देखा था आपके लिए। सी, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, बट बॉटम द डेक इज द एम्परर। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है, विच इज लाइक आप शुरू कर रहे हैं और खत्म कहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू एंड एट दिस एनर्जी ऑफ एम्परर। मतलब ये सच में मुझे यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आ रहे हैं गाइस कि आप बहुत जल्दी मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, पेजेस से एम्परर तक का सफ़र आपका बहुत जल्दी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंडीशन एक ही है, अगर आप इस एनर्जी से बाहर आए। सी, ये जो हैंग मैन की एनर्जी है, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की है, इट इज़ वो आपको पीछे खींच रही है। कैसे खींच रही है? उसकी यादें आपको सता रही है। सी हाउ दैट क्रो इज, वो कंटिन्यूसली कुछ ये बोल रहा है। एंड क्रो, व्हाट इज क्रो? हम जो कौवे होते हैं उसको पितरों के रूप में या फिर एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में भी कभी कभी देखते हैं, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव ही लग रहा है। हर बार कौवे नेगेटिव नहीं होते हैं, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। नेगेटिव मुझे यहाँ पे वाइब दे रहा है कि इट्स लाइक कि समथिंग है, दैट मीन्स कि आपके दिमाग में जो विचार होते हैं वो लूप में चलते हैं, एंड जो कि नेगेटिव विचार होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वो विचार होते हैं जो कि आपने सहन किए हैं अपने इसी पास्ट लाइफ में। जो हैंगमैन की एनर्जी थी उस टाइम में आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी है, वो आपको दोहराए जा रहे। इस चीज को यहाँ पे एंड करने की जरूरत है। हाउ कैन यू डू दैट? यहाँ पे देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है। you need to balance yourself guys, you need to balance your masculine and feminine energies। and यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, हाउ कैन यू ओवरकम दैट? बाय टेकिंग एक्शंस। आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप एक जगह पर रुकिए मत, एक जगह पर ऐसे बैठिए मत, थमिए मत, आप आगे बढ़िए। आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जो गोल्स हैं आपको, उसको प्रैक्टिकली उसको उतारिए, प्रैक्टिकली उसके लिए एक्शंस लीजिए। ये जो हैंगमैन की एनर्जी देखिए, एक्स्ट्रा कार्ड आया था, दैट
आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट कि आप ना उसको बस ढो रहे हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो चीज़ है, उसको बस ढो रहे हैं, उसको बस लेके जा रहे हैं आगे, जो कि आपके दिमाग में है। सी गाइज, आप जब तक उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, उसको ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा जो आपने सहन किया है, एंड बी दैट बैलेंस्ड एनर्जी। एंड जैसे ही आप बैलेंस्ड होंगे, आप एक्शन लेंगे, तो आपके काम बनेंगे, इजीली बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो दिस इज बिलीव इन इम्पॉसिबल। यस, शायद आपको बिलीव नहीं होता है इस वक्त कि सच में मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही है क्या। मतलब इसीलिए आप शायद मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ें हुई है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट्स टाइम टू एक्शन। कैन यू सी दिस? और हमने एस ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी देखा, जो कि यही बोलता है कि इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। सी गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ये लग रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी, देयर आर थिंग्स इन लाइफ जो कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉसिबल, लाइक हमें लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि हम इतने अंधेरे में रहे होते हैं, इतना ज़्यादा हम मतलब चीज़ आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना पड़ेगा कि ये आपको ऐसा लगता होगा शायद कि हैंगमैन की एनर्जी कभी ओवर ही नहीं होंगी, लेकिन साइकिलिक चीज़ें हैं, साइकिल में चलती है हमारी ज़िंदगी। क्योंकि आपने बहुत अंधेरा देखा है, तो आपको लगता है कि शायद उजाला कभी आएगा ही नहीं, शायद मेरी लाइफ में सन की एनर्जीज है ही नहीं, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे नसीब में वो एनर्जीज है ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट द थिंग गाइज, दैट इज़ नॉट द थिंग। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी इज मोमेंटम गेन कर रही है, एनर्जी इज मूव हो रही है। जो हैंगमैन की एनर्जी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। और अपना काम कीजिए, एक्शन लीजिए। आपको क्या करना है, आपके सपने सच करने के लिए आपको क्या एक्शन चाहिए, वो एक्शन लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको रोकने वाला कोई है नहीं। क्योंकि आपको जितना रोकना था ना, वो रोक चुका, इसके बाद कोई रोक नहीं सकता गाइस। सच मानिए ये बात, आपको कोई नहीं रोक सकता इसके बाद। भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एक बार देखिए कि आपको क्या छोड़ने की जरूरत है। एंड कैन यू सी दिस, लिटरली हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे ड्रीम्स शायद कंप्लीट नहीं होंगे, मेरे ड्रीम्स तो अधूरे ही रह गए, ये सारी हैंग्ड मैन की एनर्जी रही है, और वो टाइम निकल गया। मेरे से जो पीछे लोग थे, मेरे से जो जूनियर भी थे, वो भी मेरे से आगे आगे निकल गए। मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, टेक एन एक्शन। यहाँ पे प्रैक्टिकली अपने प्लान्स को उतारने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, है ना। और उसके लिए देखिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको ये करने से रोक रही है, वो देखिए और उसको रिलीज करें, और फिर एक्शन लीजिए। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी थिंग। ओके, देखते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेटिस्फाइड, वाओ, बी सेटिस्फाइड। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइज। एंड काइंड, कंपैशनेट एनर्जी, आई थिंक यू आर इन दिस एनर्जी ऑलरेडी, बट कान्हा जी इज विथ यू। वो आपके हृदय चक्रा में वास कर रहे हैं, और यहाँ पे है रेगुलेटेड। मुझे यहाँ पे लिटरली ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए गाइस कि आप कुछ खाने, आपकी जो साइकिल्स है ना, जो 5D की साइकिल्स, खाने की, सोने की, वो साइकिल्स मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। सो कान्हा जी चाहते हैं कि वो साइकिल्स जो है आपकी ठीक हो जानी चाहिए, उसका रूटीन अच्छे से होना चाहिए। एंड फॉल्टलेस सी, यहाँ पे एक कार्ड है फॉल्टलेस।
या जो भीष्म पितामह थे, मतलब पूरे महाभारत में जो भी हुआ, इट वाज लाइक उनकी कोई लाइक उनकी गलती अगर कोई रही होगी तो उन्होंने, मतलब जो भी हुआ उनके धर्म था, इसीलिए उन्होंने वो कौरवों का साथ दिया था। एंड समहाउ आपके केस में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि शायद आपकी आपकी जो हैंग्ड मैन की एनर्जी, एंड अगर गौर से देखें तो उनका ये एनर्जी भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है, क्योंकि जब वो मरण शैया पे थे तो उनको उनको ये आशीर्वाद दिया था गंगा माँ ने की उनकी डेथ जो है, मतलब उनकी डेथ उनके इच्छा मरण का वरदान उनको था, है ना। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ये हैंगमैन की एनर्जी है ये कुछ इस तरह की रही है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रही है, जैसे कांटों के शैया के ऊपर वो सो रहे और कितना पेनफुल होता है ना, बहुत पेनफुल होता है। एंड समहाउ आप ये आपने देखा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्या गलती है इसमें, इतना सब कुछ मुझे क्यों सहन करना पड़ा। लेकिन गाइस कैन यू सी दिस, यहाँ पे कान्हा जी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में थ्रू आउट कान्हा जी वहाँ पे थे, आपकी देखभाल कर रहे थे, वो आपको हर तरीके से प्यार कर रहे थे, आपको हर तरीके से कोई भी आपको इस ऐसी एनर्जीज में वो रख रहे थे। मैं लिटरली यहाँ पे वो चीज़ देख पा रही हूँ, इस फील कर पा रही हूँ वो चीज़, बहुत ही मतलब इतना प्यार से उन्होंने आपको ये किया है, आपको शायद पता भी ना हो ये चीज़, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए आपका जो भी जर्नी था, आपके जो भी डिसीजंस था, उसमें उन्होंने साथ दिया है बहुत अच्छी तरीके से, और वो रहे हैं आपके साथ थ्रू आउट योर कंडीशन, जो भी रहा है बहुत ही दर्दनाक रहा होगा, आई कैन फील दैट, बट वो हमेशा आपके साथ थे, वो हमेशा आपके साथ थे। हैव फेथ इन हिम, ओके, गिव अप नहीं करना है कहीं पे भी, या एंड ही इज टेलिंग यू टू बी इन अ पीसफुल एनर्जी। लाइक आपको बोला जा रहा है कि उनके वो जो रूप है ना बाल कृष्ण का, उसको याद करा कीजिए। शायद आप में से काफ़ी लोगों को कान्हा जी का बाल कृष्ण का रूप अच्छा लगता हो, तो वो बोल रहे कि उनका जो बाल कृष्ण की बाल लीलाएं है ना, उसको याद करा कीजिए। ओके, देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चामुंडा माँ, वो आपकी लाइफ की हर वो प्रॉब्लम लेके जा रही है, सच में मानिएगा ये बात। बहुत माँ की फ्यूरियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। शी इज़ इन हर मोस्ट फ्यूरियस फॉर्म एंड आपको मुक्ति दिलाना चाहती हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिव स्पेल वर्क्स ऑन यू। हैंगमैन की एनर्जी उसी चीज़ का नतीजा है, उन्हीं स्पेल वर्क्स की वजह से आप हैंगमैन की एनर्जी में गए हैं, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहती है, जड़ से वो मिटा देना चाहती है। एंड बॉटम द डेक इज श्री बालामा, और हर रूप में वो आपके साथ है, हर रूप में वो आपके साथ है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।